आपको वर्ग बनाना होता है। वर्ग बनाने का तरीका यह है कि आप जेड बनाइए। आपके पास 4 तर्क वाक्य हैं, ए, ई, आई और ओ। ये चारों तर्क वाक्य लिख लीजिए, एक जगह कहीं पेज में स्पष्ट लिख लीजिए और चिपका दीजिए दीवार पे। 2 क्वेश्चन 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। ठीक, ए, ई, आई, ओ लिख लीजिए। अब यहां पे देखेंगे ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में कैसा संबंध होता है, तो इसको कंट्रेरी का संबंध कहते हैं। कंट्रेरी का संबंध कहते हैं, केवल इंग्लिश लिखिएगा। ठीक है, यहां पे कैसा संबंध होता है, तो यहां पे सब कंट्रेरी का संबंध कहते हैं, सब कंट्रेरी कहते हैं। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको हिंदी में विपरीत कहते हैं। इंग्लिश याद करना मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। इसको क्या कहते हैं, इसको उप विपरीत कहते हैं, उप विपरीत कहते हैं। ठीक है, लिख लेना ऐसे। यहां पे जो संबंध होता है ई और ओ के बीच में, इसे सब अल्टरनेशन का संबंध कहते हैं, सब अल्टरनेशन का संबंध कहते हैं। ठीक है, सब अल्टरनेशन का संबंध इसे कहते हैं। और जो यहां पे संबंध होता है इसको भी सब अल्टरनेशन का संबंध कहते हैं। ठीक, यहां पे जो संबंध होगा ए और आई के बीच में, इसको भी सब अल्टरनेशन का संबंध कहते हैं। क्लियर। अब यहां बीच में कुछ चीजें बच रही हैं बीच में, यानी कि ए का ओ के साथ, ई का आई के साथ कैसा संबंध होगा, तो इसको कहते हैं कंट्राडक्शन का संबंध, कंट्राडक्शन का संबंध इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं उपाश्रयण, उपाश्रयण का संबंध कहते हैं। इसको भी क्या कहेंगे, उपाश्रयण का संबंध कहेंगे। इसको क्या कहते हैं, विरोध का संबंध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हिंदी में, विरोध का संबंध कहते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूं, विरोध का संबंध कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि ए और ई यानी कि जो कंट्रेरी का संबंध होता है, एक साथ असत्य, एक साथ असत्य हो सकता है। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, एक साथ असत्य, असत्य हो सकता है, हो सकता है, परंतु परंतु एक साथ, एक साथ सत्य नहीं। एक साथ असत्य हो सकता है परंतु एक साथ सत्य नहीं। मतलब अगर कहा जाए कि सभी मनुष्य चोर हैं और दूसरा कहा जाए कोई भी मनुष्य चोर नहीं है, तो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकता, या तो चोर होगा या तो नहीं होगा, है ना, लेकिन असत्य हो सकता है। तो यही बात ये कह रहा है। चलिए, यहां पे इसका उल्टा होता है, इधर जो है नीचे उसका उल्टा होता है, और उल्टा होने का मतलब क्या है, ठीक है, अब मैं साइड में लिख रहा हूं, इसका उल्टा होता है, इसका मतलब एक साथ सत्य, सत्य हो सकता है लेकिन असत्य, असत्य नहीं हो सकता। सत्य हो सकता लेकिन असत्य नहीं हो सकता। नोट कर लीजिए। ठीक है, बीच बीच में आप देखेंगे ऐसे क्रॉस का चिन्ह बन जाता है, ऐसे ऐसे क्रॉस का चिन्ह बनता है ना, देखिए ऐसे बनता है बीच में। तो इसका मतलब यहां आप एक ट्रिक लगा लेना कि क्रॉस का चिन्ह जहां बने वहां ना तो सत्य होगा, सत्य भी नहीं हो सकता, और असत्य भी नहीं हो सकता, सत्य भी नहीं होगा और असत्य भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा यहां पे होता है, यहां पे उल्टा होगा, इसका मतलब एक साथ सत्य भी होगा और असत्य भी होगा, सत्य भी होगा और असत्य भी होगा। ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है जब ये स्पष्ट पूछे कि दो कौन से ऐसे तर्कवाक्य हैं जो एक साथ सत्य और असत्य हो सकते हैं, तभी इस ट्रिक को लगाना है। ठीक है, ये भी वही हाल है, सत्य भी होगा और असत्य भी होगा। हो गया ना। अब देखिए, अगर ये पूछ ले कौन सा दो तर्कवाक्य है जो एक साथ सत्य हो सकता है या एक साथ असत्य हो सकता है, तब इसको लगा लेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर बदल दे कि कोई एक तर्कवाक्य पूछे, क्या है, कोई एक तर्कवाक्य, अगर ऐसा लिख दे कोई एक तर्कवाक्य, कोई एक तर्कवाक्य को सत्य या असत्य देके, सत्य या असत्य, सत्य का मतलब सही, असत्य का मतलब गलत, सत्य या असत्य देकर दूसरे की स्थिति पूछे, दूसरे की स्थिति अगर पूछे तब क्या करेंगे, स्थिति पूछे तब ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, फिर ये वाला ट्रिक लगाइएगा। अगर ऐसा करता है तो आप ये वाला ट्रिक लगाएंगे। चलिए, ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे, आपके पास चार तर्कवाक्य हैं, ए, ई, आई और ओ। इन चारों तर्कवाक्यों को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम आप बना लेंगे, ये कॉलम बना लिए। अब इसको बाद जो बच रहा है इसको भी चार भागों में विभाजित कर लेंगे। एक हो गया ये, दो हो गया ये, तीन और चार, चार भागों में विभाजित कर लिए, एक दो तीन चार, इसको लेके पांच हो जाता है, इसको छोड़ के चार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पे कैपिटल टी से शुरुआत कर देंगे, टी फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू मतलब सत्य, तो कैपिटल सी से शुरुआत करके
अच्छा लिख देंगे। इसके अपोजिट साइड में कैपिटल यफ लिखेंगे, ठीक है, यफ फॉर फॉल्स होता है, मतलब कि असत्य हो गया, है ना। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कैपिटल टी के बीच में स्मॉल यफ लिखेंगे और इन दोनों कैपिटल एफ के बीच में स्मॉल टी लिखेंगे। उसके बाद जो बच रहा है उसको डाउट में डाल देंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डाउट में डाल देंगे। क्लियर। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, यानी कि प्रश्न में जो दिया हो, प्रश्न में जो दिया हो उसे कैपिटल, राजधानी वाला नहीं, कैपिटल लेटर के साथ चेक करेंगे, कैपिटल अक्षर के साथ चेक करेंगे। कैपिटल अक्षर के साथ चेक करेंगे, ठीक है। ये देख लेना आप, कैपिटल अक्षर का मतलब हो गया सत्य, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल टी दिया हो या स्मॉल टी दिया हो इसका मतलब होता है सत्य, ठीक है। कैपिटल एफ या स्मॉल एफ दिया हो इसका मतलब होता है असत्य, असत्य या गलत, सत्य या फिर सही, ठीक है। और टी कैपिटल या स्मॉल डी दिया हो इसका मतलब संभाव्य या असंभाव्य, असंभाव्य या संभाव्य या फिर संभावना, ठीक है, डाउट में है। क्लियर। ये आप इसको लिख लेना भैया, दीवार पे एक जगह कहीं चिपका लेना, ये भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अभी तक जितने लोगों ने पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा। डाउट वाइज है, डाउट है मतलब अगर ये देखिए इसका मतलब ये अगर आई तर्कवाक्य को सही दे दिया, आई तर्कवाक्य को सही दे दिया तो ओ तर्कवाक्य को ना तो आप सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। देखिएगा अगर यहाँ पे कह दे कि कुछ छात्र पास हैं, कुछ छात्र पास हैं, ये क्या है, सही है। एक क्लास में 100 छात्र हैं मान लीजिए, और इसमें से मैंने कह दिया कि कुछ छात्र पास हैं, तो दूसरा बनता है कुछ छात्र पास नहीं है, कुछ छात्र पास नहीं है। तो कुछ छात्र पास हैं अगर ये कहा जाए तो कुछ छात्र पास नहीं है, ये डाउट में है कि सही है कि गलत है, ये डाउट में है, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। हो सकता है सारे के सारे पास हो, हमें कुछ ही मिले हो, है ना। तो इसीलिए इतना विचार आप नहीं करेंगे, इतना आप करेंगे तो फिर कंफ्यूज रहेंगे, तब इतना नहीं करेंगे, बस आप ट्रिक पकड़िए और उत्तर ले लीजिए। क्लियर हुआ यहाँ, इसको आप नोट करके ये भी आप कहीं दीवार पे चिपका लीजिए। दूसरा मैंने जो रूल बताया था वो बताया था व्याप्ति का सिद्धांत, ठीक है। जब आपके सामने कभी व्याप्ति आए, व्याप्ति का सिद्धांत, यानी कि अगर आपके पास कोई तर्कवाक्य दिया है और पूछ रहा है इन तर्कवाक्यों में से कौन सा पद है जो व्याप्त है। तर्कवाक्य आपके पास होते हैं ए, ई, आई और ओ, ठीक है। अब ए तर्कवाक्य को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, यही तो लिख सकता हूं, सभी मनुष्य पागल हैं, चलो ये लिख दिया, ठीक है। ई तर्कवाक्य को लिखूंगा तो यही लिखूंगा कि कोई भी मनुष्य पागल नहीं है, पागल नहीं है, यही तो आपको लिखना है। उसके बाद आई तर्कवाक्य लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ लगा देंगे, कुछ, उसके बाद मनुष्य सब्जेक्ट और पागल यानी कि प्रेडिकेट है, कुछ भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह पे, है ना। तो ओ तर्कवाक्य में क्या होगा, ओ तर्कवाक्य को लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे यस, प्रेडिकेट और उसके बाद नहीं है ना, यही तो होता है। यहाँ पे आपको देगा एग्जाम में, ये मैं हटा दे रहा हूं पागल और ये सब, यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ एसपी हैं, कोई भी एसपी नहीं है, कोई भी एसपी है, कुछ एसपी हैं, ये तर्कवाक्य आपका बन गया। अब इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा ऐसा पद है कि व्याप्त है, कौन सा ऐसा पद है कि व्याप्त है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक बना लेंगे, ट्रिक बनाएंगे असे विनोप, ऐसे विनोप करके आप ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। अब गुरुजी इसको बता दो भाई कि ऐसे विनोप हम कर तो लिए, याद भी कर लेंगे, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे विनोप। हाँ बिल्कुल आ गए हैं और अभी क्लास होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे विनोप ट्रिक बना लीजिए और इसमें आपको क्या करना है, अगर ए तर्कवाक्य है इसको ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। ए तर्कवाक्य है यानी ए तर्कवाक्य में क्या व्याप्त होगा, ए तर्कवाक्य में क्या व्याप्त होगा, तो ए तर्कवाक्य में सब्जेक्ट व्याप्त होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट व्याप्त होगा यानी कि एस व्याप्त होगा, ठीक है। अगर ई तर्कवाक्य दिया है तो ई तर्कवाक्य में क्या व्याप्त होगा, तो बी फॉर बोथ, बोथ का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होगा। ये ट्रिक है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई तर्कवाक्य दिया है तो आई तर्कवाक्य में क्या बात व्याप्त होगा, नॉट फॉर एनी, यानी कि कोई भी व्याप्त नहीं होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं व्याप्त होगा, नॉट लिख गया ना। अब ओ तर्कवाक्य में क्या व्याप्त होगा, तो अगर ओ तर्कवाक्य दिया है तो इसके आगे प्रेडिकेट यानी कि
प्रेडिकेट व्याप्त होगा, प्रेडिकेट व्याप्त होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना आप एक बार लिख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था समतुल्यता, जल्दी कर दे रहा हूं। समतुल्यता, तो समतुल्यता में क्या करेंगे, 3 रूल है आपके पास। एक तो है परिवर्तन, परिवर्तन, एक है प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन, एक है प्रतिपरिवर्तन, प्रतिपरिवर्तन। ठीक है, अब इन तीनों के साथ हम क्या क्या करेंगे यही आपको देखना है। 4 तर्क वाक्य हैं, ए, ई, आई और ओ। ए का परिवर्तन आई में, ई का ई में, आई का आई में और ओ का नहीं होता। ठीक है, ओ का नहीं होता। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में बदल जाएंगे, है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रतिपरिवर्तन की बात करें तो ए का किस में होगा, ई में होगा, ई का किस में होगा, ए में होगा, आई का किस में होगा, ओ में होगा, ओ का किस में होगा, आई में होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा, सब्जेक्ट अपनी जगह पे आएगा और प्रेडिकेट के आगे इसका पूरक लग जाएगा, यानी कि गैर या आ लगा के प्रेडिकेट लिख देंगे। ठीक, आप लिख दीजिए। प्रतिपरिवर्तन में क्या होता है, ए का प्रतिपरिवर्तन ए में होता है, ई का प्रतिपरिवर्तन ओ में होता है, आई का जो है होबे नहीं करता है, आप जानते हैं अच्छे से, ओ का किस में होता, ओ में होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ क्या करेंगे, आपस में इसको परिवर्तित कर देंगे और साथ में गैर लगा देंगे। ठीक है, साथ में क्या है, गैर लगा देंगे। इसको लिख के कहीं दीवार पे आप चिपका लीजिएगा, देखते रहिएगा आपको, ताकि ये रूल याद हो जाए। कम से कम ट्रिक तो याद होना चाहिए ना। हाँ, कन्वर्जन नॉट जो भी है आप लिख लीजिए। मैंने हिंदी में आपको बताया था, हिंदी में आप लिख लीजिए। जरूरत आपको पड़ेगी तो मैं इंग्लिश भी बता दूंगा, लेकिन एक में किसी में तैयार करो ना पहले, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ट्रांसलेट तो आप उतना कर ही लेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।